अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास है। अभी अभी जैन भाई ने आपको बताया कि पुरुषोत्तम मास भगवान श्री कृष्ण का ही एक नाम पुरुषोत्तम है। वेदांत के अभ्यासु जिज्ञासु है, तब पुरुष क्या है आप जानते ही है। यहाँ पुरुष किसी मेल के लिए नहीं उपयुक्त हुआ है, ये पुरुषों में उत्तम है ऐसा नहीं है। पुरुष यानी जिसको हम जीव कहते हैं वह, या फिर जिसको हम आत्मा कहते हैं वह, उसमें भी जो उत्तम है उसका नाम है पुरुषोत्तम। और पुरुषोत्तम मास क्यों है? पुरुषोत्तम मास की क्या विशेषता है? प्रायः ऐसा देखा गया है कि एक मास में सूर्य का संक्रमण एक बार होता ही है, पर जब पुरुषोत्तम मास आता है यानी वह मास जिसमें सूर्य का संक्रमण एक भी बार न हो, उसको कहते हैं पुरुषोत्तम मास। अब यह संक्रमण क्या है? सूर्य जो है वह 12 राशियों में संक्रमित होता है, यानी एक राशि से दूसरी राशि में गमन करता है। हम बोलते हैं कि मकर संक्रांति, यानी मकर में संक्रांति हुई, वहाँ उसका पदार्पण हुआ। हम बोलते धनार्क मीनार्क, પછી ગુજરાતીમાં આપણે એવું કહીએ ધનારક અને મીનારક, પણ શબ્દ છે ધનાર્ક और मीनार्क। धन राशि में अर्क यानी सूर्य का प्रवेश यानी धनार्क, मीन राशि में सूर्य का प्रवेश यानी मीनार्क। अब जब धन राशि में और मीन राशि में सूर्य का प्रवेश हो तब जो है वह शुभ प्रसंग नहीं किए जाते। हम विवाह आदि जो शुभ प्रसंग है वो धनारक मीनारक में नहीं करते। ऐसा क्यों? तो कहते हैं सूर्य नारायण उस समय धन यानी जिसका स्वामी गुरु है उसकी राशि में जाते हैं। और फिर मीनार्क में भी यही होता है, मीन का स्वामी भी गुरु है, यानी सूर्य नारायण जब गुरु के घर जाए तो क्या करेंगे? सत्संग करेंगे। तब कोई कार्य जो सांसारिक है लौकिक है वह न करेंगे। इसीलिए धनार्क और मीनार्क में कोई भी सांसारिक शुभ कर्म नहीं होता। तो क्या सत्संग कर सकते हैं? सत्संग शुभ कर्म है? तो कहते हैं सत्संग शुभ कर्म नहीं, श्रेष्ठ कर्म है, करो जब चाहे करो। अभी अभी भागवती जी के 5वें स्कंध के श्लोक के विषय में बताया गया, उसका ही अनुवाद भगवान आद्य शंकराचार्य ने अपने स्तोत्र में किया है। सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलितत्वं निश्चलितत्वे जीवन मुक्ति। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। गोविंद को भज, क्योंकि सत्संग से ही तू निसंग होगा। निसंग हो जा, इस संसार से निसंग हो जा। संसार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ना तो महाराज जी ने यानी शिवानंद जी ने छोड़ा था। संसार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, संसार से निसंगता असंगता मैं छोड़ने के विषय में, विदेह मुक्ति के विषय में बोल रही हूँ। संन्यास तो उन्होंने लिया ही था, पर संसार से विमुख होना ही वस्तुतः संन्यास है। केवल भगवे कपड़े धारण करने का नाम संन्यास नहीं है। संसार से विमुखता है। और आमुख किसके जाना है? सन्मुख किसके जाना है? परमात्मा के, श्री कृष्ण के। श्री कृष्ण के सन्मुख जाओ तो भी वो संन्यास है, तो भी वो वैराग्य ही है। उस संन्यास को, उस वैराग्य को हम भक्ति कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर किसी विशेष रूप में यानी सगुण ब्रह्म मानस व्यापार है। आप लोग अगर आपने वेदांत सार अगर आपके कोर्स में या अध्ययन में हो, पढ़ा हो आप लोगों ने, क्योंकि प्रायः जब प्रस्थान त्रयी के विषय में पढ़ाते हैं तो उसकी बेसिक तैयारी के लिए वेदांत सार भी पढ़ना चाहिए। अगर नहीं किया हो तो आपको कोर्स में शामिल कर लेना चाहिए। तो उस वेदांत सार में प्रश्न आया है कि भक्ति क्या है, उपासना क्या है। तब कहते हैं सगुण ब्रह्म मानस व्यापार उपासना शांडिल्य विद्यादिनी, जिसको हम शांडिल्य विद्या भी कहते हैं। उपनिषदों में भिन्न भिन्न विद्याएं आई है।
मैं थोड़ा विषय कठिन ले रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आप सभी इस विषय के जानकार लोग हैं। उपनिषदों में प्राय बहुत सारी विद्याएं आई है। शांडिल्य विद्या भी है, मधु विद्या है, ब्रह्म विद्या है, तो बहुत सारी विद्याएं आई है। उसमें एक शांडिल्य विद्या है। तो शांडिल्य विद्या वस्तुतः शांडिल्य के भक्ति सूत्र है और उस भक्ति सूत्र में कहा गया है भज सेवायाम। भक्ति किसको बोलते हैं? सेवा का ही एक अन्य नाम भक्ति है, भजन करना। तो यहाँ पर हम लोग भी भक्ति करेंगे, पुरुषोत्तम मास में करेंगे, जब सूर्य नारायण की संक्रमण नहीं होगी तब करेंगे, क्योंकि उस समय श्रेष्ठ कर्म करना ही उचित है। तो ये अधिक मास कब आता है? 32 मास 18 दिवस और 4 घड़ी के बाद आता है। हर 32 मास 18 दिवस और 4 घड़ी के बाद अधिक मास आता है। वैसे ही बहुत लंबा समय जब हो जाए और एक ही मास में सूर्य की संक्रांति 2 बार हो तो उसको कहते हैं क्षय मास। एक है अधिक मास और एक है क्षय मास। 1983 में क्षय मास आया था, पर इतना ध्यान रखिए क्षय मास केवल 3 ही मास आते हैं, कार्तक, माक्षर और पोष। और माह ना तो अधिक होता है ना क्षय होता है। कभी भी माह महीना जिसको हम माघ मास बोलते हैं वो ना तो कभी अधिक होता है ना कभी क्षय होता है। और बाकी माघ के अलावा सभी मास अधिक हो सकते हैं। अधिक मास के विषय में हम बहुत नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास 3 दिवस है और हमको इतने बड़े विषय को न्याय देना है। कभी अधिक मास के विषय में आपसे बात करेंगे। आज का जो विषय है वो है कृष्णाष्टकम। प्रायः आप सभी जानते हैं क्योंकि आप उसका गान भी करते हैं। कृष्ण और अष्टकम 2 शब्दों से एक सामासिक शब्द बना है, कृष्णाष्टकम। और ये स्तोत्र है। स्तोत्र किसे कहते हैं? स्तुति किसे कहते हैं? तो कहते हैं जो जोर जोर से गाया जाए उसी का नाम स्तोत्र है। जब प्रायः मन में या उपांशु होते हैं, पर स्तोत्र जोर से गाना है आपको। कीर्तन करने के लिए आप जोर जोर से करना है आपको। आप शायद करते भी होंगे, जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि माम, श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश रक्ष माम, जय सरस्वती जय सरस्वती जय सरस्वती पाहि माम, श्री सरस्वती श्री सरस्वती रक्ष माम, आंजनेय 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 पाहि माम, हनुमंत 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 रक्ष। इन 3 का नाम आरंभ में लेना है। क्यों? एक तो गणेश निर्विघ्न करेगा, देवी सरस्वती वाणी की शक्ति देगी और आंजनेय ग्रह सह जो भी होगा वो खत्म करेंगे। एक ही गदा का प्रहार और सब कुछ खत्म। इन 3 का स्मरण करके आरंभ करना चाहिए। कृष्णाष्टकम के जो रचयिता है वो भगवान आद्य शंकराचार्य है। भगवान आद्य शंकराचार्य शंकराचार्य में प्रथम यानी आदि है, उसलिए उनका नाम उनके साथ आद्य शंकराचार्य ऐसा हम बोलते हैं, पर वो आदि गुरु नहीं है। ये आप सुधार कर लीजिए, क्योंकि भगवान आद्य शंकराचार्य के गुरु थे कि नहीं गोविंद भगवत पाद, उनके गुरु थे कि नहीं गौड़पाद। अभी उनसे पहले यानी 43 क्रम से पहले सुखदेव जी महाराज थे कि नहीं, उनसे पहले भगवान वेदव्यास थे कि नहीं, उनसे पहले पराशर थे कि नहीं, उनसे पहले शक्ति थे कि नहीं, उनसे पहले वशिष्ठ, फिर ब्रह्मा और नारायण। आदि गुरु तो नारायण है। इसलिए हम बोलते हैं नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम। आदि गुरु तो नारायण है। भगवान आद्य शंकराचार्य शंकराचार्य आद्य है, पर गुरु आद्य नहीं है। भगवान आद्य शंकराचार्य जी ने, अभी आपने सुना, भिन्न भिन्न विषयों पर कलम चलाई है। 32 वर्ष में जो आप पढ़ न सको वो उन्होंने लिख के वो गए हैं, मतलब रचना की है। और न केवल रचना की है, उनको जिया है। और जितने भी तीर्थ है, आप कोई भी तीर्थ में जाओ, आज आप बद्रीनाथ में जाओ, बद्रीनाथ की मूर्ति का पुनरुद्धार किसने किया? आद्य शंकराचार्य ने। अगर आप पाताल भुवनेश्वर जाओ तो वहाँ पर जो गुफा का है वो वापस जीर्णोद्धार उस खोला किसने? भगवान आद्य शंकराचार्य ने।
तो भारत में ऐसा कोई तीर्थ न होगा जिसका जीर्णोद्धार भगवान आद्य शंकराचार्य ने न किया हो, और जो पीछे बने वो समझ लो वो तीर्थ है ही नहीं। फिर कई लोग बोलते रहते हैं 13 ज्योतिर्लिंग, ऐसा होता नहीं है, 12 ज्योतिर्लिंग है, हम प्रायः पाठ भी करते हैं, स्तुति भी करते हैं। फिर 52 शक्तिपीठ ये होती नहीं है, जो है वो निश्चित ही है। हमारा कहना तो ये है कि कुछ बाकी ही नहीं रखा। भगवान आद्य शंकराचार्य ने जो 32 वर्ष में दिया वो 3200 वर्ष में भी कोई नहीं दे सकता। और उन्हीं की एक बात को लेकर शिवानंद जी चले, चिदानंद जी, चिन्मयानंद जी चले, तो उन्होंने जो दिया वो कैसा है, वो अमृत समान है। और उसी में से एक जो है रस की धार, उसका नाम है कृष्णाष्टकम। ये जो कृष्ण शब्द है, देखिए उसका जो अर्थ है, वैयाकरण लक्षी अर्थ जो है वो तो कर्षति आकर्षति इति कृष्ण, जो आकर्षण करता है उसका नाम कृष्ण है। पर भक्त उसको कैसे समझाते, या फिर वेदांती भक्त उसको कैसे समझाता है? कृष्ण का अर्थ होता है सत, यानी जिसका अस्तित्व होता है वह, जो भाव रूप है वह। आप बारंबार बोलते हो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सच्चिदानंद, उसमें सत, चित और आनंद है। इन पर तो आप लोगों ने बहुत कुश्तियाँ की होगी कि सत क्या है, चित्त क्या है, आनंद क्या है। अब उसमें जो सत है वो तो है वृंदावन, उसमें जो चित्त है वह तो है भगवान श्री कृष्ण, और उसमें जो आनंद है वह है राधिका। एक है सत, एक है चित्त और एक है आनंद। इसलिए वृंदावन जो है वो शाश्वत धाम है। तो जिसका अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, जो भाव रूप है, उसी को कहते हैं कृष्ण। एक होता है कृष्ण और एक होता है कृष्ण, मूर्धनी श है वहाँ पर, और पीछे लगा है ण। ण जो है वो आनंद रूप है, यानी ण जो है वो राधा का वाची है। कृष्ण में राधा सम्मिलित ही है। और वैसे भी जब हम मंगलाचरण भागवत जी का करते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः, आगे हम श्री किसके लिए लगाते हैं? राधा जी के लिए लगाते हैं। आगे हम श्री किसके लिए लगाते हैं? भगवान की जो चिन्मयी शक्ति है उसके लिए लगाते हैं। हमारे यहाँ भगवान अकेले नहीं है, नारायण है तो लक्ष्मी सहित है, राम जी है तो सीता जी सहित है, शिव जी है तो पार्वती सहित है। आपने कभी मोहम्मद को देखा किसके साथ? अल्लाह को अल्ली के साथ देखा, और ना तो जीसस को देखा किसी के साथ। तो उनके पास चिन्मयी शक्ति नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो अवतार नहीं, परमात्मा नहीं है। हमारे वहाँ भगवान अवतार लेकर आते हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं एते चांश कला पूर्णा, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान श्री कृष्ण साक्षात भगवान है। और ऐसा कौन कहता है? हमारे ग्रंथ कहते हैं। बाइबल ऐसा कहता है कि जीसस क्राइस्ट भगवान है? नहीं कहता। ना तो कुरान ऐसा कहता है कि मोहम्मद पैगंबर जो है वो भगवान या खुदा है। तो हमारा ग्रंथ तो कहता है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और गीता जी का जब आप पाठ करते हो तब उसमें आता ही है श्री भगवान उवाच, यानी भगवान ने कहा। इसलिए जिसकी हम बात कर रहे हैं वो ना तो कोई मैसेंजर है, ना तो कोई पैगंबर है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं साक्षात परमात्मा है। जब निर्गुण निराकार परमात्मा ने ईक्षण किया, ईक्षतेर्ना शब्दम से ब्रह्म सूत्र के 5वें सूत्र में आया है, ईक्षतेर्ना शब्दम, ईक्षण किया, संकल्प मात्र से सृष्टि की रचना हुई है। तो यहाँ जो कृष्णाष्टकम है, एक तो शब्द है कृष्ण और दूसरा शब्द है अष्टकम। ये जो हार है ना उसमें 8 मोती है। कभी कभी 8 भी होते हैं, कभी कभी 9 भी होते हैं। पीछे से एक जो लाइन है या फिर 2 पाद है, उसके लिए हम इतना नहीं कह सकते ये पीछे से ही जोड़े गए हैं, या फिर कहीं ना कहीं वो मिलते हैं, कहीं ना कहीं नहीं मिलते हैं। ठीक है, जब वो श्लोक आएगा तब उसके विषय में हम आपको बताएंगे।
अभी तो हम कह रहे हैं कि कृष्णाष्टकम क्या है और भगवान आद्य शंकराचार्य ने कृष्णाष्टकम की रचना क्यों की। भगवान वेदव्यास ने पुराणों की रचना की, फिर भी जब मन का समाधान न हुआ, मन में उद्वेग हुआ, इतना सब कुछ देने के बाद भी महाभारत जो दिया उसमें तो ऐसा कहा गया कि व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, सब कुछ उलट के रख दिया, जितनी भी विद्याएं थी सारी की सारी, पंचम वेद है महाभारत, तो कहा सारी की सारी विद्याएं उसमें उलट के रख दी, अब कुछ लिखने को रहा ही नहीं गया। गीता जी भी हमको महाभारत में से प्राप्त हुई है, विष्णु सहस्त्रनाम भी महाभारत में से प्राप्त हुआ है, सनक सुजातीयम भी महाभारत में से प्राप्त हुआ है, तो बाकी ही नहीं रखा, फिर भी मन का समाधान न हुआ और देवर्षि नारद आए। भगवद गीता में भी क्या है, आरंभ जो है वो विषाद से है। हमको जो होता है ना उसका नाम दुख या मोह है, और भक्तों को होता है उसका नाम विषाद है। जब जब भक्तों को विषाद हुआ, जब अर्जुन को विषाद हुआ तो भगवद गीता मिली, जब वाल्मीकि को विषाद हुआ तब रामायण मिला, और जब भगवान वेदव्यास को विषाद हुआ तो श्रीमद् भागवत मिला। आपड़ा विषाद અને ભક્તોના વિષાદમાં ભેદ, આપણા દુઃખ આપણા શોક અને ભક્તોના શોક અને દુઃખમાં પણ ભેદ। એમનું દુઃખ પણ જગતના માટે છે, જગતના કલ્યાણ માટે છે। यहाँ पर कृष्ण के विषय में जो 8 या 9 पदों की रचना हुई है, ऐसे भगवान आद्य शंकराचार्य जिन्होंने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य किया है, ब्रह्मसूत्र पर भाष्य करने के बाद भी, जैसे भगवान वेदव्यास ने ब्रह्मसूत्र लिखा उसके बाद भी श्रीमद् भागवत लिखा, तो यहाँ ब्रह्मसूत्र के भाष्य लिखने के बाद भी श्री कृष्णाष्टकम लिखा, क्योंकि केवल चर्चा मात्र से कुछ नहीं होगा। ब्रह्म ज्ञान का विषय ऐसा है, अगर उसको बार बार ताजा न कर दिया तो अहंकार आने की संभावना रहती है। इसीलिए उसको यथावत रखने के लिए सुपात्रता चाहिए, और वो पात्रता बनती है भक्ति से, वो पात्रता बनती है वैराग्य से। अगर वैराग्य नहीं तो ज्ञान टिकेगा नहीं, अगर भक्ति नहीं तो ज्ञान पचेगा नहीं। भक्ति के बिना ज्ञान पचता नहीं और वैराग्य के बिना ज्ञान टिकता नहीं। इसीलिए भगवान आद्य शंकराचार्य को कृष्णाष्टकम लिखने की आवश्यकता पड़ी। और दूसरी बात, भगवान इतना ही कहना है सबके लिए, सबकी कैलिबर देख कर उन्होंने सब कुछ दिया है। बहुत जो सिद्ध है उनके लिए ब्रह्मसूत्र का भाष्य दे दिया, फिर शंकर भाष्य गीता का दे दिया, फिर उपनिषदों का भाष्य दे दिया, और वो भी समझ नहीं आया तो प्रकरण ग्रंथ दे दिए, विवेक चूड़ामणि दे दी, तत्वबोध दिया, आत्मबोध दिया। अभी वो भी समझ नहीं आ रहे और वो भी क्लिष्ट हो रहे हैं, तो कहा और कुछ नहीं, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, नहीं नहीं रक्षति डुक्रुय करणे। बहुत विद्वान हो गए, व्याकरण का बहुत बहुत अभ्यास कर लिया, पर नहीं नहीं रक्षति डुक्रुय करणे। अब ये डुक्रुई क्या है, उसके लिए व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। डुक्रुई करणे रक्षण नहीं करेगा, पर डुक्रुई करणे समझने के लिए व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। भगवान आद्य शंकराचार्य तो पढ़ के बोल रहे हैं, उन्होंने तो आत्मसात कर लिया है फिर छोड़ रहे हैं। भगवान आद्य शंकराचार्य ના કે છે શું કામ ભણવાનું વ્યાકરણ, એટલે હું તો વ્યાકરણમાં ભણતો જ નથી, પણ આપણી તો ગતિ નથી। આ દ્રાક્ષ બહુ ખાટી છે, પહોંચાતું નથી, એટલે વ્યાકરણમાં પહોંચાતું નથી એટલે છોડવાનું નથી એવું નથી, પણ વાત એવી છે કે ખાલી ને ખાલી શબ્દોના જ આડંબર કરી અને ભગવત પ્રાપ્તિ થશે નહીં, તમારે એના માટે નામસ્મરણ તો કરવું જ પડશે। અને ભગવાન આદ્ય શંકરાચાર્યએ શ્રી કૃષ્ણાષ્ટકમ લખ્યું। હવે જુઓ, ત્યાં બ્રહ્મસૂત્ર પછી શ્રીમદ ભાગવત છે, અહીંયા ભાષ્ય પછી કૃષ્ણાષ્ટકમ છે। શ્રીમદ ભાગવતનો 10મ સ્કંદ જો તમારે સૌથી શોર્ટમાં વાંચવો હોય તો કૃષ્ણાષ્ટકમ। તમારે 90 અધ્યાયની સમરી જોઈતી હોય તો આ 9 શ્લોક વાંચી લેવાના।
એટલે તમે હવે આ કૃષ્ણાષ્ટકમ સાંભળ્યા પછી એવું કહી શકશો, आप ऐसा कह सकेंगे कि हमने श्रीमद् भागवत का 10म स्कंद पढ़ लिया। भजे व्रजैकमण्डनं समस्त पाप खण्डनं स्वभक्त चित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपिच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं। भजे व्रजैकमण्डनं, भजे मैं भजता हूँ, मैं भजन करता हूँ, मैं भक्ति करता हूँ। भजे व्रजैक मंडनम, व्रज एक मंडनम। दूसरा शब्द आया है व्रज, तीसरा आया है एक, और मंडनम, मंडनम का अर्थ होता है आभूषण, मंडनम का अर्थ होता है शोभा। तो पहले भजे कहा है, मतलब बाकी सब कुछ छोड़कर पहले ये कर, એટલે पहले तो भक्ति ही कर, बाकी सब कुछ जाने दे, इसलिए भजे से आरंभ किया है। अब किसका भजन करना है? भजन करने पर सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि भजन किसका करना चाहिए, ध्यान और जप किसका करना चाहिए। पंडित जी महाराज हमारे पिताजी बहुत अच्छी बात बताते थे कि आप ध्यान में और नामस्मरण के जप में बैठो, उससे पूर्व आप गुरु का स्मरण, पूजन, आदर, सत्कार तो कर सकते हो, पर ध्यान और जप केवल परमात्मा के ही होते हैं। मतलब आपको ध्यान में बैठना है और आपको अगर मंत्र जाप करना है तो गुरुजी 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 वो कर सकाए नहीं, उसके लिए आपको परमात्मा का ही जप करना चाहिए। और हमारे जो सदगुरुदेव है शिवानंद जी है, उन्होंने भी यही किया है और यही कहा भी है, यही करवाया भी है। कृष्णाष्टकम का फल क्या है? शिवानंद, यानी शिव ही आनंद स्वरूप है, वह ये उसका फल है। तो कहा कि भजे, सबसे पहले तो तू भजन कर, भज। अब भजे कहकर कह दिया मैं भजता हूँ। देखिए जब छोटे बच्चे होते हैं ना, फिर उसको खाना खिलाते हैं तब वो खाते नहीं है, फिर उसकी बहन को बुलाते हैं, बड़े भाई को बुलाते हैं, मम्मी पापा को बुलाते हैं, और फिर देख देख मैं भी खा रहा हूँ, मैं भी खा रहा हूँ, चल चल तू भी खा, तू भी खा। तो आपको देखकर वो भी खा लेते हैं और फिर पूछते नहीं है कि मुझे नहीं अच्छा लगता, एक बार ट्राई तो कर ही लेते हैं। यद यद आचरति श्रेष्ठ, इसीलिए शंकराचार्य ने कहा मैं भजता हूँ। अब शंकराचार्य बसते हैं तो बाकी सब भी भजन तो करेंगे ही करेंगे। भजे व्रजैक मंडनम, व्रज शब्द दूसरा आया है। ये व्रज क्या है? एक शब्द है ब्रह्मरज, ब्रह्म परब्रह्म परमात्मा, और ब्रह्म की जो रज है, जो उनके पाँवों की चरण धूलि है, ब्रह्मरज। तो ब्रह्मरज में से पहले लिया ब्र और अंतिम शब्द लिया ज और बना ब्रज, यानी जिसको हम कहते हैं व्रज। ये व्रज कैसा है? तो श्रीमद् भागवत में गोपी गीत आया है और गोपी गीत की कथा हम सुनाएंगे आपको। पहले मुझे सिर्फ वो व्रज शब्द क्या है और कैसा उसका महात्म्य है वो आपको समझाना है। तो भगवान अंतर्धान हुए, पुनः गोपियों ने याद किया, भगवान फिर प्रकट हुए। पर जब गोपियों ने याद किया, गोप्या उचु, एक साथ गोपियाँ गा रही है। 10 दिन की प्रैक्टिस करने के बाद भी एक कृष्णाष्टकम भजे इधर बोलता है, एक उधर बोलता है। ये कोई प्रैक्टिस नहीं, कुछ नहीं था, फिर भी गोप्या उचो एक साथ बोली। कैसे बोली? कोई उसके पहले प्रैक्टिस नहीं हुई थी। भगवान का विरह हुआ तो भगवान के विरह से कातर एक जैसा ही भाव सबके मन में उमड़ा और गोपियाँ एक साथ गाने लगी। अब जब एक साथ गाने लगी, ये कैसे हुआ? अगर कहीं पर कुछ कार्यक्रम चल रहा हो और अचानक से आग लग जाए तो एक साथ सब बोलते हैं भागो भागो, बचाओ बचाओ बचाओ। तब बोलना पड़ता है प्रैक्टिस करो, वो ऐसे ही निकल जाता है। वैसे ही जब कृष्ण विरह की आग लगी तो अपने आप एक साथ सबके मुंह से गोपी गीत निकला है। जयति तेधिकं जन्मना व्रज, शयत इंदिरा शश्वदत्र ही। जयति तेधिकं जन्मना व्रज, व्रज में आपका जन्म हुआ। अब गोपियाँ क्या गाती है?
जयति तेधिकम, व्रज का अधिक जय हुआ। यानी हमारा व्रज तो जय था ही, तुम्हारे आने के बाद अधिक हुआ। राष्ट्र प्रेम कैसा है गोपियों का? ऐसा नहीं है कि तुम्हारे आने के बाद हुआ, हमारा व्रज तो पहले से ही प्रसिद्ध था, पावन ही था, तुम्हारे आने के बाद तो वो अधिक जय हुआ उसका। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ऐसा किसने कहा कि तुम्हारे व्रज का पहले से ही जय था और मेरे आने से अधिक हुआ? ऐसे ही बोल रही हो कि कोई प्रमाण है? गोपियाँ कहती बिना प्रमाण के तो हम बोलते नहीं प्रभु, हमारे पास प्रमाण है और वही प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो कहा क्या प्रमाण है? जब पूछा क्या प्रमाण है, तब एक गोपी ने भगवान श्री कृष्ण के चरण को छुआ, दूसरी ने हाथ को पकड़ा, तीसरी ने श्रीअंग को पकड़ा और कहा ये रहा प्रमाण। अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये प्रमाण, ये कौन सा प्रमाण हुआ? ये तो मैं हूँ। तो कहा भगवान इतनी पूरी दुनिया में 190 देश है, इतना सारा बड़ा जो है वो ब्रह्मांड है, स्वीस जर्मन जेकोस्लोविया युगोस्लोविया च हंगेरी तन्मध्ये ऑस्ट्रिया आग्नेय इटाली षष्ठमेव च आइने पोलैप फिनलैंड डेनबेल स्पेन पोर्टु फ्रांस च ग्रीस अल्बेनिया रोमेनिया च बल्गे स्वीन औषधः ऋषि। इतने सारे देश है दुनिया में। अरे हमारे भारत के भी 33 राज्य है और उसमें भी आप इस भूमि पर आए तो निश्चित ही इस भूमि में कुछ होगा, तब आप इधर आए कि नहीं आए। इसलिए आपके आने के बाद उसका अधिक जय हुआ है, जय तो उसका था ही। भजे व्रजैक मंडनम समस्त पाप खंडनम, एक मंडनम, व्रज का एकमात्र आभूषण या फिर व्रज जिसके कारण शोभायमान होता है वह, या तो फिर व्रज की एक शोभा। ये व्रज की एक शोभा ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों कहा? भागवत जी के 10वें स्कंध के 3रे अध्याय में भगवान कृष्ण के प्रागट्य की कथा आई है। पहले 2 अध्यायों में देवकी का गर्भवास, देवकी के उसमें गर्भवास है, उसमें भगवान की स्तुति है। पर हम आपको सीधे ले जाते हैं 3रे अध्याय में। 3रे अध्याय में भगवान वेदव्यास कहते हैं अब प्रागट्य का समय जो है वह नज़दीक आ रहा है। और कैसा काल है? कालः परम शोभनः, कालः परम शोभनः, ऐसा सुंदर काल है, परम शोभनः, और एकदम शोभायमान हो वैसा काल है। यरे हे वा जन जन्मक्ष शांतर्क्ष ग्रह तारकः, और चंद्रमा जो है वो रोहिणी नक्षत्र में है और सब जो है ग्रह अपने अपने उच्च स्थानों में है। अब कहा काल आया है। अब यह काल कैसा है? देखिए, काल के मन में गुस्सा आया कि ये सब ऐसा बोलते हैं कि मैं तो पूरी दुनिया को खा जाता हूँ, पर भगवान तो मेरे भी काल है। कालम काल कलातीतम कलिताशेषम कलिदोषघ्नम, काल के भी काल है भगवान श्री कृष्ण, तो भगवान तो काल के भी काल है। पर आज ऐसा समय आया है कि मेरे अंदर नियत काल में उनको प्रादुर्भाव अब जन्म लेना पड़ेगा, उनका प्रादुर्भाव होगा। आज काल भी बड़ा प्रसन्न है। काल को इसलिए गुस्सा आया था कि मुझसे भी कोई बड़ा है, वो सबको खाने के लिए दौड़ता था, कालो जगत भक्षकः, पर आज उसे भी आनंद आ रहा है कि आज श्री कृष्ण आएंगे और मेरे अंदर एक निश्चित समाप्ति अवधि में वो अपनी लीला जो है वह करेंगे। तो कहा कि सर्वगुणोपेतम कालः परम शोभनम, और दूसरा क्या है? तो कहा कि नक्षत्र भी परम शुभ है। कौन सा नक्षत्र है? तो कह रोहिणी नक्षत्र है। तो नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र में खास बात क्या है? चंद्रमा अलग अलग राशियों में गमन करता है, उसमें भी जो उनकी पत्नी है रोहिणी, 27 नक्षत्र उनकी पत्नियां हैं, उसमें भी रोहिणी उनको अतिशय प्रिय है। इसीलिए जब चंद्रमा अपनी प्रिय ऐसी पत्नी रोहिणी के नक्षत्र में आए, और राशि कौन सी थी? वृषभ राशि थी। वृषभ राशि में जो चंद्रमा होता है वह भी उच्च का होता है। तो कहा कि ये वृषभ राशि थी, रोहिणी नक्षत्र था, और यह काल तो सब तरीके से अच्छा था, नक्षत्र भी बड़ा था। और केवल नक्षत्र ऐसा नहीं, जितने जितने ग्रह थे वो अपने अपने यथा योग्य स्थान में आ गए थे। पिताजी बहुत सुंदर दृष्टांत बोलते थे
कि अगर आप कहीं बाहर घूमने के लिए जाओ, हिमालय की सैर करने के लिए जाओ, तो आप लोग जब यहाँ से घर से निकले हो और अपनी छवि या फ़ोटो लेते हो तो क्या करते हो, जरा आम आओ ने, अरे नहीं आम बच्चे आओ, जरा आम उभरो ने, जरा आम बेसी जाओ ने, जरा मोड़ू आ बाजू राखो ने, आम तमे सलाह सूचनो आप्या करो छो, इन्हें बराबर एडजस्ट कर्या करो छो और फिर फोटोग्राफ या छवि लेते हो। पर उससे अतिरिक्त जब आप हिमालय पर जाते हो तब हिमालय को बोलते हो थोड़ा इधर आओ ना, थोड़ा उधर चलो ना, तब तो खुद ही इधर से उधर, उधर से इधर। तो आपको कैमरामैन नचाता है, पर हिमालय के सामने, गंगा के सामने, वनराजी के सामने वह नाचता है। ग्रह सबको नचाता है, पर यह तो ग्रह के भी स्वामी, अरे काल के भी काल है, उसके सामने तो ग्रह भी नाचते हैं और नाचते नाचते अपने उच्च स्थानों में आकर पड़े हैं कि कहीं भगवान कृष्ण का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, अगर हमने अपना स्थान बिगड़ा तो हमारा नाम कलंकित होगा, कोई ज्योतिष में विश्वास नहीं करेगा, बाकी उनको तो कुछ होने वाला है नहीं। तो सभी ग्रह अपने अपने उच्च स्थान में थे। केवल ग्रह अपने उच्च स्थान में थे तो कहते नहीं, आकाश भी एकदम शुभ्र हो गया था, एकदम स्वच्छ हो गया था। अब आकाश तो स्वच्छ होता है, पर आकाश में इस खुशी का कोई विशेष हेतु या कारण था? तो आकाश के मन में विचार आया, मुझे प्रायः उपनिषदों में भगवान की उपमा दी गई है कि भगवान कैसे, आकाश भी विभु है और भगवान भी विभु है, यानी सर्वव्यापी है। आकाश कहते हैं मुझे प्रायः भगवान की उपमा, ब्रह्म की उपमा दी गई है कि सर्वव्यापी है और ब्रह्म भी सर्वव्यापी है, पर आज जो मेरा आगंतुक गुण है उसकी उपमा भी भगवान श्री कृष्ण के साथ दी जाएगी। ये आगंतुक गुण कौन सा है? जो सच नहीं है वो, और वो क्या है? जब भगवान आद्य शंकराचार्य ने बात की और कहा कि हमारे यहाँ सत्कार्यवाद की मान्यता नहीं है, यानी वेदांत में हम किसकी मान्यता में विश्वास करते हैं? हम कहते हैं कि ये विवर्तवाद है, यानी उत्पन्न कुछ होता नहीं है, केवल भासमान होता है। और उसके लिए उपनिषद का प्रमाण दिया, यथोर्णनाभिसृजते गृह्णते च यथा पृथिव्याम औषधयः संभवन्ति तथा सत्पुरुषात् केशलोमानि, जैसे सत ऐसे पुरुष के शरीर से बाल और नख उत्पन्न होते हैं, वह जड़ है, वैसे ही परमात्मा से उत्पन्न होने पर भी ये जगत जो है वह मिथ्या है। इसीलिए ये जो है हम उसको विवर्त मानते हैं, जगत को हम सत्य नहीं मानते। तो किसी ने प्रतिप्रश्न किया कि आप जो बता रहे हो वो तो प्रत्यक्ष वस्तु है, तो प्रत्यक्ष में तो भ्रांति हो सकती है, पर अप्रत्यक्ष में भ्रांति कैसे हो? आप जो कह रहे हो कि ब्रह्म में जगत उद्भासित होता है, तो ब्रह्म प्रत्यक्ष कहाँ है? जगत तो प्रत्यक्ष है पर ब्रह्म प्रत्यक्ष नहीं है, तो जो उद्भासित होता है वह प्रत्यक्ष में ही हो सकता है, अप्रत्यक्ष में कैसे हो सकता है? इसीलिए आपका जो विवर्तवाद है वह निराधार है। तो भगवान आद्य शंकराचार्य ने कहा, हर बार एक ही नियम लागू हो आवश्यक नहीं है। प्रत्यक्ष में अप्रत्यक्ष की भ्रांति होती है, वैसे ही अप्रत्यक्ष में प्रत्यक्ष की भी भ्रांति हो सकती है। प्रत्यक्ष में अप्रत्यक्ष की भ्रांति कैसे? चतुर्दशी की रात्रि हो और श्मशान में कोई पूजा करने के लिए चला जाए, महाराज ऐसे पूजा वूजा की और एकदम उठे और आगे गए, अचानक पीछे से कोई धोती खींच रहा है तो डर लग जाता है। फिर इतने में चेले को बोला, अरे क्या हुआ क्या हुआ, देखो देखो। चेले ने एकदम से टॉर्च जलाई और देखा तो क्या था? स्थाणु यानी ठूठू हो तू, ये ठूठा माम धोती भराई गई लो। ठूठू प्रत्यक्ष, भूत अप्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष में भी अप्रत्यक्ष की भ्रांति होती है। अच्छा, आप कहते हो कि ब्रह्म जो है वो अप्रत्यक्ष है, उसमें जगत प्रत्यक्ष की भ्रांति, ये तो नहीं हो सकता। तो कहा ये भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? ये आकाश है नहा, क्या उसमें किसी ने नीला रंग लगाया है? नहीं लगाया, पर आकाश नीला दिखता है तो नीला रंग प्रत्यक्ष है, आकाश अप्रत्यक्ष है, तो अप्रत्यक्ष में प्रत्यक्ष की भ्रांति भी हो सकती है।
हर बार एक ही नियम लागू नहीं पड़ता कि प्रत्यक्ष में ही अप्रत्यक्ष की भ्रांति हो, अप्रत्यक्ष में भी प्रत्यक्ष की भ्रांति हो सकती है। आज आकाश के मन में विचार आया है कि मेरे सर्वव्यापकता का तो उपमा भगवान के साथ दी जाती थी, पर जब भगवान अवतार लेकर आएंगे और भगवान का रूप, भगवान का वर्ण मेरे वर्ण जैसा होगा, तब भगवान के वर्ण की उपमा मेरे वर्ण के साथ दी जाएगी। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, गगनसदृशं मेघवर्णं। तो आज आकाश भी बड़ा प्रसन्न है, अभी दिशाओं को भी बड़ा आनंद आ रहा है, दिशाएं भी बहुत प्रसन्न है। कि प्रसन्न क्यों है? तो कहा कंस के राज्य में सभी जो सत्कर्म है, सभी जो कर्मकांड यज्ञ यागादि है, उस पर ऐसी रोक लगी है कि कोई कर नहीं सकता। दिशाएं अपने ईश्वर से मिल नहीं सकती, पर श्री कृष्ण आएगा तो उनकी इच्छा भी पूरी होगी। दिशाएं भी प्रसन्न है। अरे आज तो नदी भी बड़ी प्रसन्न है। नदी के मन में ये है कि देखो देखो आज भगवान हमको आएंगे। जब भगवान रामावतार में आए थे तब क्या किया था? भगवान ने सेतुबंध किया था। ये नदियाँ जो है ना वो समंदर में जाकर मिलती है। जब नदियाँ समंदर में जाकर मिलती है तब समंदर जो है वो उसका ससुराल है। तो कहा भगवान ने कैसी कृपा की थी? जब हम अपने ससुराल में थी तब सेतु बांधा। बांधा कैसे? पर्वत को डालकर बांधा। हमको ससुराल में मायके का सुख दिया। नदी कहाँ से निकलती है? पर्वत से निकलती है। और नदी जब पर्वत से निकलती है तो पर्वत उसका मायका है और सागर उसका ससुराल है। हमको ससुराल में भी मायके का सुख दिया। आज भगवान कृष्णावतार में आ रहे हैं, आज कौन सा सुख देंगे? अरे हमने तो सुना है कि भगवान जब आएंगे तो हमारे तट पर ही खेलेंगे। आज नदी बड़ी प्रसन्न है। पृथ्वी भी नाच रही है। पृथ्वी सोच रही है कि जब भगवान वामन अवतार में आए तब तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। देखिए पृथ्वी जो है वो भगवान की पत्नी है। जो वेंकटेश के दर्शन करने गए हैं या उनको मानते हैं या जानते हैं, उनको पता है उनकी एक पत्नी का नाम है भूदेवी और एक का नाम है श्रीदेवी। श्रीदेवी तो उनके साथ सदा ही वैकुंठ में विराजती है, पर भूदेवी ने सोचा भगवान वामन अवतार लेकर आए, नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन के आए। अरे इतना ही नहीं, परशुराम अवतार में आए तो जीत तो मुझे लिया, फिर कश्यप को दान में दे दिया। फिर सोचा कि भगवत रामावतार में आए तो मैं प्रसन्न हुई, पर भगवत रामावतार में आए तो मेरी पुत्री के साथ विवाह कर दिया, सीता जी के साथ। अब भगवान श्री कृष्णावतार में आए, अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है। पृथ्वी भी प्रसन्न हुई। पृथ्वी प्रसन्न है, नदी प्रसन्न है। अब मेघ जो है वो भी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं और प्रसन्न होकर कहाँ जा रहे हैं? समुद्र के पास। और कह रहे हैं मुझे थोड़ा सा पानी मेरे में भर दे। तो क्यों पानी भरना है? तो जब तुम पानी मुझ में भरोगे और जब भगवान को यहाँ से यानी मथुरा से गोकुल लेकर चलेंगे तब हम भगवान के ऊपर छोटी छोटी जलधाराएं करेंगे, इसलिए तो पानी भर दे। आज मेघ भी बड़ा प्रसन्न है। अब यहाँ पर वो काल आ गया। अथ सर्वगुणोपेतम कालः परम शोभनम। और चारों ओर मंद समीर जो है वो बह रहा है। आकाश प्रसन्न है, तारे भी सुंदर निकले हुए हैं। अष्टमी है और मध्यरात्रि का प्रसंग समय है, निशीथ का समय है। अब आज तो रात्रि भी प्रसन्न है और चंद्रमा भी प्रसन्न है। चंद्रमा ने सोचा भगवान रामावतार में आए तो सूर्य के वंश में आए थे, आज भगवान हमारे वंश में आएंगे। भगवान राम जी जब आए तब दोपहर में आए थे और उस समय सूर्यनारायण को दर्शन का मौका मिला था। आज सूर्यनारायण को वो मौका न मिलेगा, वो मौका मुझे मिलेगा। चंद्र प्रसन्न है कि भगवान आएंगे और निशीथ काल नजदीक आ रहा है। जैसे ही निशीथ काल नजदीक आया, आकाश में धीरे धीरे बादल जो है वो घिर कर आ रहे हैं। वर्षा ऋतु है और भाद्रपद मास है। ये भाद्रपद मास ही क्यों चयन किया है? क्योंकि वही कल्याणकारी है। उसका नाम है भद्र से पड़ा है भाद्र। पर આપણે ત્યાં તો શ્રાવણ માસમાં ભગવાન આવે, પણ ભાગવતજીમાં ભાદરવામાં આવે। અને ભાદરવામાં એટલા માટે આવે કારણ કે જ્યારે આપણે ત્યાં શ્રાવણ વદ ચાલે ને ત્યારે ઉત્તર ભારતમાં ભાદ્રવદ ચાલે।
વસ્તુ ખાલી નામ જ બદલાય છે, બાકી શુક્લ પક્ષ જ રહે, કૃષ્ણ પક્ષ જ રહે અને તિથિ પણ એની એ જ રહે, ખાલી મહિનો જે હોય આગળ પાછળ થાય. એ લોકોનો પૂર્ણિમા અંત થાય એટલે પૂર્ણિમા એ પૂરું થાય, આપણે અમાવस्यांत હોય એટલે અમાवस्या પૂરું થાય. अब भाद्रपद मास चल रहा था, बराबर निशीथ का काल आया और यहाँ पर देवकी और वसुदेव दोनों की स्थिति जो है वो बड़ी उत्साहपूर्ण हो रही है. अंदर से एक प्रकाश फूट रहा है. देवकी सगर्भा थी, पर देवकी के सगर्भा होने पर भी शरीर में जो कांति होनी चाहिए वो कांति अभी तक आई नहीं थी. तो कहा ये कांति क्यों नहीं आई थी? तो देवकी दूसरों को आनंद नहीं दे रही है, अपना ही आनंद ले रही है कि मेरे गर्भ में भगवान आए हैं. पर जब भगवान नंद बाबा के वहाँ जाएंगे तब नंद बाबा दूसरों को भी आनंद देंगे, इसलिए उनका नाम नंद है. आगे उसमें नंद का भी आएगा वर्णन. हम तो अभी मंडनम में जा रहे हैं कि मंडनम क्या है, शोभा क्या है. तो कहा वह समय आ गया जब एकदम से सुंदर ऐसा पुण्यकाल उपस्थित हुआ. सभी बेसब्री से राह देख रहे हैं. अग्नि भी अपने आप प्रज्वलित हो रही है रात्रि को. अब कहा अग्नि क्यों प्रज्वलित हो रही है? तो अग्निहोत्र प्रायः बंद हो चुका था. कंस का इतना अत्याचार बढ़ा था कि अग्निहोत्र बंद हो चुका था. अब अग्नि को लगा कि जब भगवान अवतार लेके आएंगे तब दावानल का पान करेंगे, भगवान मुझे मुख में धारण करेंगे. इस बात से अग्नि भी अपने आप प्रज्वलित हो गई. सिद्धों के मन एकदम से प्रसन्न हो गए. देखिए योगी जो होता है ना वो मन का निरोध करता है, जो जिज्ञासु होता है वो मन का बाध करता है, पर भक्त क्या करता है? मन को अर्पण कर देता है. बाध करना कठिन है, निरोध करना उससे भी कठिन है, और उसको अस्तित्व ही नहीं समझना वेदांतियों की तरफ वो तो बहुत ही कठिन है. तो आसान क्या है? उसी मन को कृष्णार्पण कर देना. तो अब कहा वो काल आ गया है, मन भी प्रसन्न है, योगी भी प्रसन्न है, ऋषियों भी प्रसन्न है, उनको लगता है ब्राह्मण भी प्रसन्न है कि अब हमारे नित्य कर्म जो होंगे वो होंगे. बस ये चल रहा था और बराबर मध्यरात्रि का समय हुआ, निशिथ काल हुआ और एकदम से जेल के अंदर, कारावास के अंदर एक प्रकाश पुंज फैल गया. जब ये प्रकाश फैल गया और देवकी सामने देखती है, वसुदेव जी सामने देखते हैं, एकदम से स्तब्ध हो जाते हैं. कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है. तमद्भुतम बालकमंबुजेक्षणम, तमद्भुतम एकदम अद्भुत ऐसा बालक आया. पर जब बालक आया तो आगे क्या कहा? चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम. अब बालक तो है पर चतुर्भुज नारायण है. तमद्भुतं बालकमंबुजेक्षणं चतुर्भुजं शंखगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं संद्रपयोदसौभगम। आए और कैसे थे? चार उनके हाथ थे, चार हाथ में उनके चार आयुध थे, शंख चक्र गदा और पद्म थे, और उनके वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह था, भृगुलांछन था। भगवान ब्राह्मण के कितने बड़े प्रेमी है कि भृगु जी की लात को भी भगवान ने वक्षस्थल में धारण किया है, भृगुलांछन के साथ आए भगवान। गलशोभि कौस्तुभम, गले में कौस्तुभ मणि धारण किया था, और पीताम्बरम, भगवान ने पीत वस्त्र धारण किए थे, पीताम्बरम संद्रपयोद सौभगम। और कैसे थे? पयोद, पय यानी पानी, पय यानी दूध भी होता है, और पयोद पय यानी पानी भी होता है। पयोद पानी को देने वाले यानी मेघ, बादल जैसे, और वो भी कैसे? संद्रपयोद सौभगम, एकदम से ताजा ताजा बादल बन के आया था, ऐसा उनका वर्ण था। घननीरद संकाशा कृतकलिकल्मषनाशा नारायण नारायण बिंदा हरे। घननीरद संकाशा, एकदम अभिनव जलधर सुंदर, बहुत सुंदर मेघ वर्ण था। और ये बालक जब सामने आकर खड़ा रह गया, देवकी और वसुदेव ने भी मानो कि अपनी सुधबुझ गवा दी।
थोड़ी देर के समय तो वह ऐसे के ऐसे ही रहे, फिर सोचा अब क्या करे। अब वसुदेव के मन में भगवान ने ही प्रेरणा दी और वसुदेव जी ने भगवान की स्तुति की। देवकी जी ने भगवान की स्तुति की और देवकी जी ने स्तुति करते हुए कहा, हे भगवान, आपको देखकर तो मुझे प्रणाम करने को जी चाह रहा है, आपको देखकर गोद में खिलाने को जी नहीं करता है, मस्तक जो है वो नत हो जाता है। मैं तो ये सोचती हूँ कि मैं आपको खिला सकूँ, ममतामयी आंचल में आपको बिठा सकूँ। एक काम करिए, आप बालक का स्वरूप ले लीजिए। कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला, आप बालक का स्वरूप ले लीजिए। जब देवकी जी ने ऐसा कहा और भगवान ने तुरंत ही देवकी की बात को माना। देखिए, वसुदेव जी ऐसा नहीं कहते कि तू बाल स्वरूप में आ जा, देवकी कहती है कि तू बाल स्वरूप में आ जा, तभी मैं अपना लाड़ प्यार तुझ पर नौछावर कर सकती हूँ। और भगवान बाल स्वरूप में आए और भगवान ने ही प्रेरणा की, वसुदेव आप मुझे व्रज में, गोकुल में, नंद बाबा के वहाँ छोड़ आइए। इतना सब कुछ जिसके लिए हुआ है वह क्यों हुआ है? व्रज भूमि में भगवान लीला कर रहे इसलिए हुआ है। व्रजई का शोभनम, व्रजई का मंडनम। ये जो पृथ्वी को आनंद होगा वह क्या मथुरा की जेल में ना, वो तो व्रजभूमि की पृथ्वी को आनंद हो रहा है। ये जो यमुना जी को आनंद, नदी को आनंद हो रहा है, वो भी व्रज की यमुना जी को आनंद हो रहा है। ये जो मेघ उन पर वर्षा करेंगे वो भी व्रज के मेघ उन पर वर्षा करेंगे। तो कहा, आप जो है वो व्रज के आभूषण है। भजै व्रजै कमंडनम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव नंदनंदनम। समस्त पाप खंडनम, आप समस्त पाप राशियों को खंडन करने वाले हो। जब कंस को पता चला कि भगवान किसी बालक का प्रागट्य हुआ है, जन्म हुआ है, और कंस दौड़ता हुआ गया, तब तक वो घटना हो चुकी थी। वसुदेव ने नंद बाबा के वहाँ जाकर पुत्री को अरस परस बदल दिया था, योग माया वहाँ पर आ चुकी थी और कंस के हाथों से अंतरिक्ष में अदृश्य होकर कंस को चेतावनी दे कर गई कि तुझे मारने वाला गोकुल में आ गया है। अब कंस सोच रहा था मैं उसको कैसे मारूं, कैसे मारूं, इसलिए एक एक करके कंस ने, मामा ने अपने भांजे के लिए खिलौने भेजे। जो पहला खिलौना गया उसका नाम था पूतना, और छठे दिवस में गई। पहला खिलौना मामा ने भेजा, कौन सा? पूतना। पूत यानी पवित्र, और ना नहीं है, जो पवित्र नहीं है वह पूतना। और दूसरा, हमारे यहाँ जब बाल्यावस्था होती है तब उसको ग्रह बाधित करते या फिर अनेक प्रकार के रोग होते हैं। जैसे हम छोटे बच्चे को हम कहते हैं ना कि मिसल्स हो गए, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स हो जाते हैं। तो पूतना भी एक प्रकार का रोग है, एक ग्रह है जो बालकों को पीड़ा देती है। इसलिए सबसे पहला जो भेजा गया वो पूतना को भेजा गया कि जाओ तुम ये करो और लौट के आना। अब पूतना गई। अब पूतना एकदम से सच सवर कर गई है और वहाँ पहुँचने के बाद सीधे ही वो नंद बाबा के घर में गई। अब नंद बाबा के घर में क्यों गई? उसका तो काम था सभी बच्चों को मारना, पर भगवान की योग माया की प्रेरणा से ही वो सीधे नंद बाबा के वहीं गई। जब नंद बाबा के वहाँ गई तब पूतना ने बहुत अच्छा श्रृंगार किया था। और भगवान वेदव्यास लिखते हैं, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयाप्यायदप्य साध्वी। अहो बकीयम, ऐसी बनी थी, बगुली जैसी बनी थी। गुजराती में આપણે એવું કહીએ છે ને, કેમ છે બકી, કેમ છે બકા? એ બકી ને બકા પણ બગલા પરથી જ આવ્યું છે। અહો બકીયમ, અરે અરે આ તો બગલી જેવી બની છે। जो भगवान वेदव्यास हंसली पण कही शक्या होत। हंस श्वेत बक श्वेत को भेद हंस बकयो हो। हंस पण श्वेत અને બગલો પણ શ્વેત, તો બંનેમાં ભેદ શું? તો કે છે ક્ષીરનીર સમય હંસા હંસા બકપ બકહ, પણ ક્ષીરનીર થાય ત્યારે હંસ હંસ હોય અને બગલો બગલો હોય। આ બગલો નાટક બહુ કરે, એટલા માટે આપણે ત્યાં એક શબ્દ પ્રયોગ થાય છે બક ભગત। जो ठग भगत होता है उसके लिए बक भगत। बगलानी जम आपको दिख रहा है कि ध्यान कर रहा है, ध्यान कर रहा है, ध्यान कर रहा है, पर ध्यान उसका कहाँ होता है? मछली में। जैसे ही मछली आएगी फट,
तो यहाँ पर भी कहा अहो बकीयम, ये बगुली जैसी बनी है। क्यों? अंदर तो कपट है, पाप है, छल है, बस दिखावे की गोरी है, दिखावे की सुंदर है। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, वक्षस्थल पर कालकूट विष लगाकर आई है। जिघाऊं सयाया ययदप्य साध्वी, दिखती तो साध्वी जैसी है। आजकल वैसे भी बहुत हम लोग पाखंड धर्म इतना बड़ा है कि हम दिखावे में ही रह जाते हैं। ऐसा साधु का वेश बना कर आते हैं। आरंभ किसने कभी रावण नहीं किया था, अभी बहुत सारे काल में घूम रहे हैं। अभी हम कृष्णाष्टकम पर ध्यान केंद्रित करते नहीं तो उसमें चले जाएंगे। जिघाऊं सयाप्या ययदप्य साध्वी, अच्छा साध्वी बनकर आई थी। और इतना नहीं कहा, वेदव्यास कहते हैं कि बड़ा सा जूड़ा बनाया था, और जूड़े के लिए संस्कृत में शब्द आया है कबर। ये कबर शब्द ये उर्दू का नहीं है, कबर शब्द शुद्ध संस्कृत का है। तो कहा उसको कबर क्यों कहते हैं? जब मर जाता है मनुष्य तब उसको कबर में दफनाते, यानी जो मृत है, जो जड़ है, उसको दफनाया जाता है, उसको कहते हैं कब्र, या फिर हम बोलते हैं कबर। तो यहाँ संस्कृत में शब्द है क, ब और र। हमारे शरीर में नाखून और बाल दोनों जड़ है। जिस जल बालों को आप एकत्रित करके दफना देते हो, जूड़ा बना देते हो, उसको कहते हैं कबर। इसलिए ऐसा सुंदर कबर बनाया था, उसमें मालती और बेल के पुष्प डाले हुए थे और सुंदर साज सवर कर आई थी। जब आई देखने में इतनी अच्छी लग रही थी। मधुर भाषिणी को देखकर रोहिणी और यशोदा जी के मन में आया कोई अच्छी स्त्री है, कान्हा को देखने के लिए आई होगी तो भले ही आती। जब सोच रहे कि उसको देखने के लिए आई होगी, भले ही आती और उसको बुलाया। अब उसका काम तो बनाना था। कहाँ है आपका बेटा, कहाँ है आपका लाल, कहाँ है? कहा बस वहीं पर है। अब ये दोनों जो थी वह काम करने के लिए चली गई। भगवान ने सोचा अगर ये काम करती रही तो मेरा काम नहीं बनेगा, इसलिए भगवान ने रोना शुरू किया। जैसे ही रोना शुरू किया और मैया ने लिया, यशोदा मैया ने गोद में लिया, भगवान को चुप रखने के लिए जाए पर भगवान चुप ही नहीं हुए। और ये पूतना बोली लाओ लाओ लाओ, मुझे दो मुझे दो, अगर मेरे पास आ गया तो चुप हो जाएगा। और पूतना ने कहा लाओ मुझे दो, और यशोदा मैया ने पूतना को दिया। जैसे ही हाथ में दिया और भगवान ने लीला समेट ली, चुप हो गए। अब भगवान चुप हो गए और भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब टीकाकारों और भाष्यकारों को जो आनंद आया है कि भगवान ने पूतना को देखकर अपनी आंखें क्यों बंद की, तो उसमें वल्लभाचार्य जी सुबोधिनी में कहते हैं ये पूतना जो है ना वह अविद्या का स्वरूप है, और भगवान कौन है? साक्षात पराविद्या है। भगवान के सामने ज्ञान स्वरूप है, सत्यम ज्ञानम अनंतम, वो तो ज्ञान स्वरूप है, साक्षात ज्ञान है। उनके सामने अविद्या टिक नहीं सकती, और अगर टिक नहीं गई तो आगे की लीला कैसे होगी? इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर दी। दूसरे भाष्यकार कहते ना 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 ना, ऐसा नहीं है। भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली क्योंकि भगवान को पता था ये जो है वो हलाहल विष लगा कर आई है। तो भगवान ने क्या किया? फटक से आंखें बंद कर ली और भगवान शंकर का स्मरण किया कि हे भगवान शंकर, तुझे तो विष पीने की आदत है, मुझे नहीं है। हे भगवान शंकर, तो एक काम कर, तू फटाफट फटाफट विष पी जा और मेरे लिए दूध छोड़ दे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने आंखें बंद कर दी। तीसरे भाष्यकार कहते ना ना ना, इसीलिए बंद नहीं की। भगवान के जो नेत्र है ना, एक सूर्य है और एक चंद्रमा है, और ये सूर्य और चंद्रमा इन्होंने सोचा भगवान के पास ये आई है तो उसकी तो गति निश्चित है, पर हम भगवान के अनुचर है, हम इसको गति नहीं देंगे, ये तो बड़ी पापिनी है, बाल घातिनी है, हम उसको गति नहीं देंगे। इसलिए सूर्य और चंद्र दोनों ने नेत्र बंद कर दिए। कहते ना ना ना, इसलिए भगवान ने आंखें बंद नहीं की। भगवान ने किसी और कारण से आंख बंद की। भगवान आंखें बंद कर कर सोच रहे हैं ये आई है हलाहल विष लगाकर, ऐसा कौन सा पुण्य किया इसने कि मुझे गोद में लेकर बैठी है। यह सोचकर भगवान ने आंखें बंद कर ली कि अब मैं सोचता हूँ कि ऐसा कौन सा पुण्य किया कि इसकी गोदी में मुझे बैठना पड़ा।
और जब भगवान ने आंखें बंद की और भगवान ने देखा ऐसा कौन सा पुण्य किया है, और भगवान को स्मरण आया कि वामन अवतार में यह जो थी वो रत्नमाला थी और बलि की पुत्री थी। यह रत्नमाला थी, बलि की पुत्री थी। और जब भगवान ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया और भगवान का जो स्वरूप देखा, इतना सौम्य सुंदर और बटुक स्वरूप था, उसको देखकर रत्नमाला के मन में विचार आया, अगर मेरा कोई बेटा हो तो ऐसा ही हो और उसको गोद में लेकर मैं दूध पिलाऊं। और भगवान तो अंतर्यामी है, मन में भी इच्छा की कि इसको गोद में लेकर दूध पिलाओ, और भगवान ने उसकी इच्छा पूरी की। पर जैसे ही भगवान वामन से विराट हुए और बलि के मस्तिष्क पर अपना तीसरा पांव रखा, अब उसको क्रोध आया और रत्नमाला ने कहा, इसको हलाल विष पिला दूं। भगवान ने उसकी दोनों इच्छा पूरी की। भगवान ने पहले इच्छा की इसको गोद में लेकर दूध पिलाओ, और दूसरी इच्छा थी मैं उसको हलाहल विष दे दूं। भगवान ने उसकी दोनों इच्छा पूरी की। यह भगवान देख रहे थे आंखें बंद करके, ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि आज इसकी गोद में आया हूं। लेभे गति धातृचितं त्वदन्या कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अरे जो हलाहल विष पिलाने के लिए आई, धात्री बनकर आई नहीं थी, वो तो हलाहल विष पिलाने के लिए आई। पर भगवान की दृष्टि में दूध पिलाने वाली धात्री माँ के बराबर है, इसलिए भगवान ने क्या किया, उसको धात्री जैसी सदगति दी। कम वा दयालुम शरणम व्रजम। और कौन है भगवान श्री कृष्ण के सिवा जो इतना दयालु है। और जब उनको गोद में बिठाया और भगवान को दूध पिलाने लगी, अब भगवान ने क्या किया, आंखें बंद करके इतना जोरों से दूध पीने लगे मानो पूतना के प्राण खींचते हो। जब भगवान पूतना के प्राण खींच रहे थे, थोड़ी देर के लिए तो उसने सहन किया, फिर सहन नहीं हुआ, फिर जोर जोर से चिल्लाने लगी, सा मुंच मुंचलम अलमिति, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे करके चिल्लाने लगी। जब ये चिल्लाने लगी तो भगवान ने दूध के साथ साथ उसके प्राण खींच लिया। अब वह छटपटाने लगी। अब जब छटपटाई, देखिए सबके सामने हम होते तो बड़े अच्छे से तमीज़ से बात करते हैं, पर अगर नींद में से कोई जगा दे तो अपना रूप प्रकट हो जाता है। अगर कोई दुखती रस पर हाथ रख दे तो अपना स्वरूप प्रकट हो जाता है। जब दुख पड़ा और जब सहन नहीं हुआ, अपना स्वरूप प्रकट हुआ, और जैसा स्वरूप था उसका राक्षसी स्वरूप जो था वो प्रकट हो गया। वहां पर एक विशालकाय राक्षसी से पड़ी है। अब सब लोग, जो वो गिरी, इतना जोर से शब्द हुआ, सभी लोग वहां पर दौड़कर आए और क्या देख रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण है और मानो पहाड़ जैसी ये पूतना पड़ी है, उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण खेल रहे हैं। और ये सब देखकर एकदम से स्तब्ध हो गए। अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। उसी समय नंद बाबा जो थे वो वसुदेव जी से मिलने के लिए मथुरा गए हुए थे। वैसे तो कंस का कर चुकाने के लिए गए थे, पर वसुदेव जी से मिलकर आने वाले थे। नंद बाबा जब वसुदेव जी से मिले, तब वसुदेव जी की बातचीत करने के बाद वसुदेव जी ने कहा, एक काम करो नंद, अब तुम निकलो, मुझे लगता है कि वहाँ उत्पात हुआ होगा। वसुदेव जी ने आगाह कर दिया, वहाँ उत्पात हुआ होगा, तुम निकलो। और नंद बाबा वहाँ से निकले। अभी तो गोकुल में प्रवेश नहीं किया और यहाँ पर यह घटना हो चुकी। वहाँ सब गिरी पड़ी है, सब जो भी गोप बालक है, यशोदा मैया है, रोहिणी मैया है, एकदम जोरों से वहाँ आ गई। देखकर हक्की बक्की रह गई, अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। गई, अब क्या करे, वो राक्षसी तो मरी पड़ी थी, फिर भी पास में जाने की हिम्मत नहीं होती थी। फिर भी कुछ गोप बालक गए, श्री कृष्ण को जैसे पहाड़ के नीचे से उतारा हो, उतार कर लाए और यशोदा मैया की गोद में रखा। जब यशोदा मैया की गोद में रखा, एकदम से उसको सीने से चिपका लिया। और मैया ने क्या किया, अरे अरे मेरे लाला को किसी की नज़र लग गई है, और नज़र उतारी, गाय के पास ले गई और गाय के पूंछ से लाला की नज़र उतारी। अब यहाँ पर पूतना का शरीर पड़ा है, यहाँ श्री कृष्ण को लेकर गई, और श्री कृष्ण को लेकर जाने के बाद सभी गोपियाँ साथ में आई। और गोपियाँ क्या करती है, श्री कृष्ण कवच का पाठ करती है। भगवान की रक्षा हो इसलिए भगवान क्या है, नाम स्मरण कर रही है। और गोपी क्या बोलती है, कहती है, जब तू खेल रहा हो न लाला, तब गोविंद तेरी रक्षा करे। जब तू सो रहा हो न लाला, तब माधव तेरी रक्षा करे। जब तू खाना खा रहा हो ना, तो यज्ञ भोक्ता भगवान विष्णु तेरी रक्षा करे। ऐसे कहाँ कहाँ किस किस से रक्षा होती है।
जब आप भी अपने बालक को सुलाओ तब उस नाम से सुलाना चाहिए। जब संध्या के समय बालक बहुत रो रहा हो तो उसमें गोद में लेना चाहिए, थोड़ा स्लेंट पोजीशन में रखते हैं, जैसे हम उसको दूध पिलाने के लिए रखते हैं ऐसे रखना चाहिए। उसके सर से लेकर पाँव तक अपना हाथ फेरना चाहिए और बोलना चाहिए गोविंदाय नमः, माधवाय नमः, ऋषिकेशाय नमः। तो बालक की रक्षा होती है। यहाँ पर रक्षा के सारे उपाय कर रही थी। नंद बाबा ने गोकुल में प्रवेश किया और क्या देखते हैं कि एक ऐसी शिला जैसी जो राक्षसी है वहाँ पर पड़ी है और गोप बालकों को आदेश दिया अब उसका अग्नि संस्कार करो। गोप बालकों ने उसको काटा क्योंकि इसको साथ लेकर कैसे जाए। पहले तो उसके शरीर के टुकड़े किए, टुकड़े करने के बाद उसका अग्नि संस्कार किया। अब जब अग्नि संस्कार किया तब उसके शरीर में से और उस चिता में से अगरू की सुगंध बाहर आ रही थी। अब लोगों ने प्रश्न किया कि अगरू की सुगंध बाहर आ रही है, इतना नीच काम करती थी, बालकों को मारती थी, बाल घातिनी थी और उसके शरीर में से अगरू की सुगंध आ रही है। तो भाष्यकारों ने उत्तर दिया, एक बार जिसका स्पर्श भगवान को हो गया उसके समस्त पाप खंडित हो गए। समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव नंद नंदनम। स्वभक्त चित्तरंजनम, अपने भक्तों के चित्त को प्रसन्नता देने वाले, और सदैव नंद नंदनम, और नंद को सदा ही आनंद देने वाले। तो भगवान श्री कृष्ण का गोकुल में आगमन हुआ। देखिए कथा में भी जब तक वसुदेव जी के पास है यानी श्री कृष्ण मथुरा में है तब तक उत्सव नहीं मनाया जाता। जब श्री कृष्ण मथुरा से गोकुल में आते हैं और नंद बाबा उनके दर्शन करते हैं तब नंदोत्सव मनाया जाता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय था। यहाँ नंद बाबा की पत्नी यशोदा ने भी जिस पुत्री को जन्म दिया था उसको लेकर वसुदेव जी चले गए थे। यहाँ नंद बाबा अपनी गौशाला में गए और गायों के बीच बैठे हैं। रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गौशाला में जाते, गायों की वंदना करते, उसको सरहराते, खरखराते, उसको बैठे हुए थे। अचानक क्या हुआ, पुनः नंद बाबा की मानो आँख लग गई और एक कौतुक देखा। एक बहुत सुंदर छोटा सा बालक वहाँ गौशाला में अपने घुटनों के बल चलकर आ रहा है। और जैसे उस बालक को देखा और नंद बाबा ने देखा, इतने प्रसन्न हुए, उस बालक को पकड़ने के लिए जाए और मानो आँख खुल गई या सपना टूट गया। ये सपना था या ऐसे ही मुझे किसी की प्रतीति हुई। अभी तो नंद बाबा ये सोच रहे थे और इतने में ही एक गोपी दौड़ती हुई आई और नंद बाबा से कहने लगी, बाबा आपके वहाँ लालो भयो है। कहा आपके वहाँ लाला हुआ है। और नंद बाबा प्रसन्न हुए, गले में बड़ा सा मोतियों का हार था, निकाल दिया और उस गोपिका को दे दिया और दौड़ते दौड़ते गए। कहाँ गए? जहाँ पर सुतिका गृह में यशोदा मैया के पास श्री कृष्ण थे। अब जब वहाँ पर गए तो पता चला कि पुत्र हुआ है। अब पुत्र हो तो क्या होता है, तो दशम स्कंद के 5वें अध्याय में नंद महोत्सव आया है। नंद बाबा ने कैसे महोत्सव मनाया। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातल्लादो महामनः। तो कहा नंद ने उत्सव मनाया, पर कैसे मनाया? तो कहते हैं नंद बाबा का घर विशाल, नंद बाबा का मन विशाल और नंद बाबा का जो परिवार है वो भी विशाल। इतना बड़ा घर था, इतना बड़ा द्वार था कि एक साथ सब लोग आ सके। नंद बाबा ने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवाया कि हमारे यहाँ बालक का जन्म हुआ है, आप सब आओ। जातल्लादो महामनः। पर यहाँ पर भगवान वेदव्यास क्या लिखते हैं? नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, नंद के आत्मज है। क्या वो आत्मज है? आत्मज किसे कहते हैं? जो अपना औरस पुत्र हो उसे कहते हैं आत्मज। और यहाँ तो नंद बाबा उसके औरस पिता नहीं है, वसुदेव जी है। तो वसुदेव जी की तो आत्मज है, पर क्या नंद बाबा की आत्मज है कि नहीं है? पर नंद बाबा को तो यही है ना कि मेरे आत्मज है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात कि वो तो सबके आत्मज है, सबके आत्मा में वही तो है, प्रत्येगात्मा है।
न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म द्रुक। वो तो सबके आत्मज है, पर आत्मज जब ज लगता है तो पुत्र के उसमें आता है। यहाँ पर पुत्र के विषय में ही कहा है भगवान वेदव्यास ने कि उनके पुत्र ही थे, उनको देखकर उनको ऐसा ही हुआ, साक्षात मेरी आत्मा ही आविर्भूत होकर आई है। जात अल्लादो महामनः, इतना आह्लाद हुआ। अरे भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का प्रसंग सुनने पर हमारे मन में आह्लाद हो उठता है, रोमांच हो उठता है। जिसने भगवान श्री कृष्ण को देखा होगा, नंद बाबा की क्या स्थिति हुई होगी। महामनः, प्राह विप्रों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों को दान दिया। अब जब चारों ओर ये घटना फैल गई, बात फैल गई कि भगवान का प्रागट्य हुआ है, भगवान का प्रागट्य हुआ है, लालो भयो है, लालो भयो है। और जब गोकुल में ये बात फैली तो लोग उनके दर्शनों को आने लगे, देखने के लिए आने लगे। और गोपियाँ भी साथ में सभी दही ले रही है, दूध ले रही है, मद ले रही है, घृत ले रही है, अलग अलग अभिषेक की जो सामग्रियाँ है वो लेकर गोपियाँ दौड़कर आ रही है। अब जब दौड़कर आ रही है, इतनी पागल हुई जा रही थी। गोप्यश्चाकरण मुदिता यशोदाया सुतोद्भवम, यशोदा के वहाँ सुत उत्पन्न हुआ है। ऐसी पागल हुई, ऐसी दौड़ रही थी। जब दौड़ रही थी तब क्या हुआ, तब गोपियों के अंग प्रत्यंग को वाचा हुई। गोपी के हाथ बोल रहे हैं, गोपी के पांव बोल रहे हैं, गोपी की आंखें बोल रही है, गोपी के हृदय बोल रहे हैं। जब अंग प्रत्यंग को वाचा हुई और क्या बोल रहे हैं, देखो आज हमारा कैसा सौभाग्य है। हाथ ने कहा हमारा कैसा सौभाग्य है, जब हम वहाँ जाएंगे तो इस हाथों से भगवान को उठाएंगे। तब भगवान को देखने के लिए आँखों को भी वाचा हुई और आँखें बोलने लगी, तुम तो उठाओगी पर दर्शन तो मैं करूँगा। नेत्र बोलने लगे, तुम तो उठाओगे पर दर्शन तो मैं करूँगा। जब आँखों को वाचा हुई तब कान बोलने लगे कि तुम तो हाथ में उठाओगी और तुम तो आँखों से देखोगे, पर उनके शब्द को मैं सुनूंगा। जब भगवान वेणुनाद करेंगे तो मैं सुनूंगा। अब जब कान को वाचा हुई तब पाँव भी बोलने लगे, तुम सब चुप रहो, अगर मैं नहीं होता तो भगवान के दर्शनों को ले कौन जाता, दर्शनों को दौड़कर तो मैं ले जा रहा हूँ। हृदय को वाचा हुई और हृदय बोलने लगा, तुम हाथ में उठाओगे, तुम दौड़कर दर्शन करोगे, तुम कानों से वेणुनाद सुनोगे, पर सबका आनंद तो मैं लूँगा। भाग्यशाली तो मैं हूँ, सबका आनंद तो मैं लूँगा। हृदय को भी वाचा हुई। और जब ऐसी गोपियाँ दौड़ रही थी तब जो गोपी के बालों में बेला के कुसुम पुष्प लगे हुए थे वो एकदम से नीचे आए और गोपियों के पाँव में आकर गिर गए। भाष्यकार ने कहा ये फूल गोपियों के पाँव में क्यों गिर गए, तो कहा दौड़ रही थी तो पाँव में आकर फूल गिर गए। तो कि ना ऐसा नहीं था, जो गोपियाँ श्री कृष्ण का दर्शन करेगी कैसी भाग्यशाली है, उनके सर पर कैसे बैठा जाए, उनके तो चरण में ही आना चाहिए। और फूल ने अपना स्थान छोड़ दिया। जड़ चेतन सब में श्री कृष्ण का नाम ही ऐसा है, श्री कृष्ण का रूप ही ऐसा है, उनकी लीला ही ऐसी है, आबाल वृद्ध सबको आनंद ही आता है। तो कहा इतनी हर्षित होकर वो जा रही थी। जब जा रही थी सामने उसको दूसरी गोपी मिली। अब जब दूसरी गोपी मिली उसने कहा कि मैं तो देख कर आई। अरे तू देख कर आई? अरे देख कर क्या आई, यशोदा मैया इतनी प्रसन्न हुई, देखो मुझे हीरे की अंगूठी दी है माता जी ने। तो कहा तू पागल है, तू हीरे की अंगूठी को लेकर आई? श्री कृष्ण को हाथ में लिया? तो कि ना नहीं लिया। तो तू तो पागल है, अंगूठी लेकर आ गई, श्री कृष्ण को हाथ में नहीं लिया। अब उसके मन में आया मैं अंगूठी लेकर आ गई, वापस दौड़ी और दौड़कर कहने लगी माता जी अगर आपकी इच्छा है तो मुझे ये अंगूठी नहीं चाहिए, एक बार श्री कृष्ण को मेरे हाथ में दीजिएगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब जब श्री कृष्ण को हाथ में लिया, जब हाथ में लिया तब अपनी पूरी सुध बुध खो बैठी और भगवान को अभिषेक के लिए जो भी द्रव्य सामग्री लाई थी वो अपने ही सर पर डालकर खुद का ही अभिषेक करने लगी और नाचने लगी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय नंद के आनंद भयो। उसी द्रव्य से अपना ही अभिषेक करने लगी और गाने लगी।
अब ये जो गायन है, यह जो अभिषेक है, आगे क्या कहते हैं? समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव नंद नंदनम। स्वभक्त चित्तरंजनम, अपने भक्तों के चित्त को अनुरंजित करते हैं। सदैव नंद नंदनम, और सदा ही नंद का आनंद बढ़ाने वाले और नंद को आनंद देने वाले, सदैव नंद नंदनम। अब नंद ने बहुत बड़ा महोत्सव किया। महोत्सव किया क्या? 7 बड़े बड़े तिल के पहाड़ बना दिए और ब्राह्मणों को 2 लाख गायें दान में दी। ब्राह्मणों को बहुत सारी गायें दान में दे रहे थे, और ऐसी वैसी गाय नहीं, रुष्ट पुष्ट गाय जिसके साथ उसका बछड़ा हो। और केवल बछड़ा हो ऐसा नहीं, उसके श्रृंग में भी चांदी और सोना लगा हुआ हो, खर में भी चांदी और सोना लगा हुआ हो, उसके कांध पर कंबली हो, और साथ में 1 साल चले इतना घास हो। तो कहा नंद बाबा के पास इतनी गाय थी तभी तो दान में दी, ये तो देते कैसे? जब भारत आज़ाद हुआ तब भी 93 करोड़ गाय की संख्या थी, आज 16 करोड़ हो गई है। तो गाय थी तभी तो दान में दी। बहुत सारी गायें जो थी वह नंद बाबा ने दान में दी। अभी एक ब्राह्मण आया, बेचारा दरिद्र ब्राह्मण था, उसको आने में ज़रा देर हो गई। बहुत सारी गायें सबको दे दी थी। अब ब्राह्मण को लगा मेरे नसीब में गाय होगी कि नहीं, होगी कि नहीं। ब्राह्मण के मन में दान की इच्छा रहती है। अब वो गया और जाकर कहने लगा, नंद बाबा आप जानते हो आपके घर लाला हो, इसलिए मैंने और मेरी पत्नी ने एकादशी का बहुत व्रत किया। हमने पूरे इस वर्ष की सारी एकादशी निराहार की। बस हमारे मन में एक ही बात थी कि नंद के वहाँ लाला हो, नंद के वहाँ पुत्र रत्न प्राप्त हो। बस इसी कारण से मैंने एकादशी का व्रत किया था, और आज देखिए वो एकादशी का व्रत सफल हुआ, भगवान ने कृपा कर दी। नंद बाबा ने कहा बिल्कुल, आपके एकादशी व्रत के कारण ही मेरे यहाँ पुत्र हुआ है। आपकी कैसी कृपा है मुझ पर, भगवान मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ऐसा करो, ये जो गाय है वो मैं आपके लिए देता हूँ। और नंद बाबा ने 5000 गायें दी। ब्राह्मण तो बड़ा प्रसन्न हो गया। 5000 गाय, जिसके वहाँ एक गाय नहीं बांधने को, उसके वहाँ 5000 गाय। ब्राह्मण तो प्रसन्न प्रसन्न होकर घर जा रहा था, और घर पहुँचा कि याद आया इतनी सारी गायों को बांधूंगा कहाँ, रखूंगा कहाँ। इन्होंने तो दे दिया, पर मेरे वहाँ इतना सामान भी तो होना चाहिए, इतना जगह तो होना चाहिए कि इन गायों को मैं रख लूँ। अब ये सोच रहा था कहाँ रखूँ कहाँ रखूँ। काफिला तो घर पहुँच गया, सेवक घर पर पहुँचाने के लिए आ गए। अब क्या हुआ, थोड़ी गाय को इधर रखा, थोड़ी गाय को रसोई में रखा, थोड़ी को बाहर रखा, किसी को बाहर बांधा। गाय गाय, जहाँ देखो पाँव रखने की जगह नहीं, केवल गाय और गाय। श्रीमती जी पानी लेने के लिए यमुना जी गए थे। अब पानी भर के आए, अब देखा बाहर गाय, अंदर गाय, ऊपर गाय, नीचे गाय, बस गाय ही गाय, चारों ओर गाय ही गाय। अरे इतनी सारी गाय कौन लाता है, कहाँ से लाए। अब कहा कि कहूँगा नंद बाबा ने दी है तो चिल्लाएगी, समझ में नहीं आता, देने वाला तो देता है, पर तुम लेकर क्यों आ गए, तुमको समझना चाहिए घर में जगह है कि नहीं। और इतने सारे क्या, नंद बाबा के वहाँ तो बहुत सारी सेविकाएँ हैं, तुम्हारे यहाँ तो तुम्हारी पत्नी अकेली है, अकेला कितना काम करेगी। और मशीन गन शुरू हो गया। 5 मिनट बाद ब्राह्मण ने कहा, पर मैंने ऐसा सोचा है कि 3000 गाय तुम्हारा पियर मोकलाई दे सो। और जैसे ही कहा कि 3000 गाय आपके मायके भिजवा देंगे, बस फिर तो मशीन गन के बदले फूल ही झड़ने लगे। नंद बाबा का घर विशाल, नंद बाबा का मन विशाल, नंद बाबा का द्वार विशाल। महामनाह, इतनी सारी गाय दान में दी, इतना सारा दान दिया। और यही कहते हैं कि नंद बाबा के वहाँ पुत्र हो ऐसा उत्सव। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ, वसुदेव ने तो मन में निर्धारण किया था कि मैं 10,000 गाय, संकल्प, मनोमन संकल्प किया 10,000 गाय दूंगा, पर नंद बाबा ने तो 2 लाख गाय दी, न्यूते 2 लाख गाय दी। और उत्सव चला, उत्सव चला, उत्सव चला।
तो हमको यही कहना है, भजे व्रजैकमण्डनं समस्त पाप खंडनं स्वभक्त चित्तरंजनं सदैव नंदनंदनं सुपिच्छ गुच्छ मस्तकं सुनाद वेणुहस्तकं अनंगरंग सागरं नमामि कृष्णनागरं। सुपिच्छ गुच्छ मस्तकम, भगवान श्री कृष्ण ने मुकुट धारण किया है और ये मुकुट धारण करने के बाद उस पर मोर का पंख लगाया है। भगवान श्री राम जो है ना वो काकपक्षधर है, कौवे का पीछ जो है वो लगाते हैं। कभी शायद ना भी सुना हो, काकपिच्छधर है भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण मोर पिच्छधर है। ऐसा कहा गया है, ऐसा माना गया है कि मोर जो है वो बार बार संयोग नहीं करता अपनी पत्नी के साथ, इसीलिए वो संयम का पालन करने में दूसरे पक्षियों से अधिक है। मोर सुंदर तो है ही और इसीलिए मोर के शरीर में से और उनके पंख जो पड़े उसी पंख को भगवान ने सर पर धारण किया है। जो संयम और वैराग्य से चले भगवान उसको सर पर बिठाते हैं। सुपिच्छ गुच्छ मस्तकं सुनाद वेणुहस्तकं अनंगरंग सागरं नमामि कृष्णनागरं। वेणुनाद, ये वेणु क्या है? वेणु में 3 अक्षर आए हैं, व, ई, ण और ऐसे देखा जाए तो स्वर के साथ उ, पर अक्षर विशेष रूप से 2 है, व, ण और ई और ऊ जो है वह तो स्वर है, वर्ण 2 आए हैं। ये जो व है वो ब्रह्मनाद है और यह जो ई है वो संसार का यानी लौकिक नाद है। ब्रह्मनाद और संसार के नाद दोनों को समाहित कर ले वही ण का प्रयोजन है और वही वेणु है। ब्रह्म ने उसको स्वयं अपने अधरोष्ठ पर लगाया है। अब जब भगवान ने अधरोष्ठ पर लगाया, ये वंशी जो है, यह जो वेणु जो है वो किससे बनती है? तो कहते हैं बांस से बनती है। अब जैसे मनुष्य में वर्ण है, जाति है, वैसे वृक्षों में भी जाति है। जो औदुंबर आदि जो है वह जो है वो ब्राह्मण वर्ण के है, फिर अश्वत्थ आदि जो है वो क्षत्रिय वर्ण के है, आम्र आदि जो है वो वैश्य वर्ण के है। ऐसे ही ये जो वेणु है वह शूद्र वर्ण का है, यानी जो बांस है वो शूद्र वर्ण का है और फिर भी भगवान ने उसको अपने होठों से लगाया है। तो कहते हैं जे पोलो ने खाली बनी ने जाए ने भगवान ने होठ पर लगावे। બધું અંદર બહુ ભરેલું હોય ને, અહંકાર ને અભિમાન બહુ ભરેલું હોય ને, ભગવાન એને પાસે ના આવવા દે। पर जो एकदम से खाली होकर जाए, खाली होकर किस लिए जाने का? क्योंकि देखिए कोई टीचर हो અને પછી જોડે કોઈ ભણતું હોય તો એને જો બહુ ભણેલું હોય અથવા અડધું જાણતો હોય ને તો ટીચરને બહુ ત્રાસ થાય। કંઈ પણ કહે એટલે પણ સાહેબ આવું ના થાય, પણ સાહેબ આવું ના થાય, પણ અને બધું જ જાણતો હોય તો ભણવાનો મતલબ નથી। પણ જો કંઈ જ ના જાણતો હોય તો સાહેબને બહુ મજા આવે। એટલે અમે જ્યારે પીએચડી કરતા હતા જયદેવભાઈ જાની પાસે, તો મને એવું કહે કે તને થોડું આવડે છે કે બધું આવડે છે? સાહેબ મને કશું નથી આવડતું। તો ચાલશે, જો થોડું આવડતું છે ને તો મારે પહેલાં ભૂસવાનું ને પછી પાછું લખવાનું। કશું નહીં આવડે તો ચાલશે, પણ આ ભૂસવાનું ને લખવાનું આ રામાયણ બહુ મોટી। वेणु की तरह एकदम से खाली होकर जाओ, अहंकार को छोड़कर जाओ, निरहंकार होकर जाओ। अगर ऐसे होकर चले जाओगे तो भगवान आपका स्वीकार कर लेगा। राधिका जी कहती है, गोपियाँ कहती है, भगवान ये वेणु तो पुरुष जाति का है, फिर भी आपने उसको अधरोष्ठ से लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि वेणु का अपना स्वर नहीं है, उसको तो ब्रह्म ही स्वरित करता है। જેની પોતાનું કોઈ કામ નહીં ને પોતાની કોઈ વાત નહીં। રામજી લંકાથી પાછા આવતા હતા અયોધ્યા અને બધાએ એવું કહ્યું, सभी बांदरों ने आकर ऐसा कहा कि भगवान यहाँ जो रावण का सिंहासन है बहुत बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, हम सिंहासन अयोध्या ले चले तो? भगवान ने कहा सबसे पूछ लो एक बार, सबकी सम्मति ले लो, सबकी एडवाइस ले लो, क्या है, सब क्या बोलते हैं। और सुग्रीव के पास गए और कहा कि ले लेना चाहिए, ले लेते हैं। फिर और किसी वानर के पास गए
तो कहा नहीं 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 लेते हैं, उसका रावण का बैठा हुआ सिंहासन कौन ले। हनुमान जी के पास गए और पूछा ले कि नहीं ले, और हनुमान जी ने कहा राम जी क्या कहते हैं। राम जी के लई जाऊँ છે ને કોઈ ના પડે એને મારી પાસે લાવો, અને રામ जी के નથી લેવો ને કોઈ હા પડે એને મારી પાસે લાવો, મારે બીજું કંઈ જોઈએ જ નહીં। રામજી શું કહે છે એટલી જ વાત, जो राम जी हाँ पढ़े तो हाँ ने ना पढ़े तो ना, अपना कोई स्वर नहीं, उसका नाम वेणु। जो ब्रह्मनाद से ही स्वरित हो आकारित हो उसका नाम वेणु, इसीलिए भगवान ने मुँह से लगाया है। जो बहु बोले बहु सलाह आपे भगवान दूर राखे छे, जे भगवान ने त्या एकदम खाली बनीने जाए अने जे शरण में आवे भगवान एनो स्वीकार करे छे। और वेणुनाद करने पर सभी प्राणी के, सभी पक्षी के, अरे जीव मात्र के मन में वो जो उन्माद आया, प्रेमोन्माद आया, वो हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे कैसे रहा, कैसे भगवान की वेणु का असर सब पर प्रभाव कैसे पड़ा, वो हम आपको बताएंगे, विस्तार से बताएंगे। भजे व्रजैकमण्डनं समस्त पाप खण्डनं स्वभक्त चित्तरञ्जनं सदैव नन्दनं सुपिच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं। बालकृष्णलाल की जय, गोवर्धन नाथ की जय, गिरिराज धारण की जय, श्री यमुने महारानी की जय, भगवान आद्य शंकराचार्य की जय, सद्गुरुदेव नमः। पार्वती पदे हर हर महादेव हर। you.